अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे मुआशरे की एक बड़ी तादाद जो है वो गैर शादीशुदा अफराद पर मुश्तमिल है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक दादोशुमार की फ़हरिस्त जारी की, जिसमें करीबन 25 से 30% नौजवान ऐसे हैं जो शादी के इंतज़ार में हैं। मर्द व ख़वातीन इतनी बड़ी तादाद में जिस मुल्क में शादी के बग़ैर हैं, वहाँ पे दीगर मसाइल भी जन्म लेते हैं और हर गैर शादीशुदा शख्स की ये कोशिश है और उनकी तवज्जो होती है इस तरफ कि वो अपनी शादी कर सकें। जो अहले वसाइल हैं वो भी इंतज़ार में हैं और जिनके पास वसाइल नहीं हैं वो भी इंतज़ार में है। इस माशरती मसले का हल क्या है, इसकी क्या रेमेडी है? शाह साहब आज इसके हवाले से क्या रहनुमाई करते हैं, क्या वजीफ़ा बताते हैं? चूँकि माजी में शाह साहब ने जितने भी वज़ाइफ और इसकी रेमेडीज़ बताई उसका बड़ा बेपनाह मुस्बत फ़ीडबैक हमें मिलता है। आज शाह साहब से पूछते हैं कि शाह साहब, पाकिस्तान में नौजवानों की कसीर तादाद जो है वो शादी के इंतज़ार में है, उनके वालिदैन परेशान हैं, उनके बहन भाई परेशान हैं, अहले ख़ाना परेशान है, तो उसके लिए आप क्या तजवीज़ करते हैं? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। और इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक तवील फहरिस्त जारी की है जिसमें नौजवान लड़के लड़कियां कवारे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही। सबसे बेहतरीन इसका ये होता है कि सबसे पहले तो आप अपने जायचे को चेक करवाएं कि आपकी शादी किस एज में मतवक्को है। चूँकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं कि जहाँ पर बच्चा जवान बाद में होता है, लेकिन उसकी शादी होने के मामलात पहले से ही डिज़ाइन हो रहे होते हैं उनके वालिदैन की जानिब से। इस वजह से बच्चों का रुझान तालीम की तरफ कम हो जाता है, करियर की तरफ कम हो जाता है और उनकी ज़िंदगी का बस एक ही पैशन रहता है कि हमने बड़े होके दूल्हा बनना है या दुल्हन बनना है, बाकी चीज़ें सब पीछे रह जाती हैं। इसके लिए आज मैं एक बड़ा मुजरब आपको अमल बताऊँगा, वजीफ़ा बताऊँगा कि अल्लाह ताला के दो नाम हैं, या वारिसो या मुईदो, या वारिसो या मुईदो। अगर आप इसको 21 रोज़ पढ़ लेते हैं, 21 डेज़, बग़ैर किसी नागे के, कि इसके अंदर कोई नागा ना आए, और आप इसको 21 रोज़ मुकम्मल इसके कर लेते हैं, तो आपकी शादी होने के जो मामलात हैं अल्लाह पाक उसमें बड़ी करम नवाज़ी करता है कि आप अल्लाह की मदद भी मांग रहे हैं, अल्लाह से अपना वारिस भी मांग रहे हैं जिसके साथ आपने मुंसलिक होना है, जिसके निकाह में जाना है या आपके निकाह में किसी ने आना है। लेकिन इसका एक तरीक़ाकार होता है कि इसको पढ़ा कैसे जाए। हर इंसान के मोबाइल में एक कंपस मौजूद होती है, आप देख सकते हैं कि कंपस है जिसके अंदर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। कि सबसे पहले आपने ईस्ट की तरफ अपने चेहरे को करना है, जहाँ से सूरज निकलता है, मशरिक के ईस्ट की तरफ आप पहले अपने चेहरे को करें और आपने 707 दफ़ा या वारिसो या मुईदो पढ़ना है। फिर उसके बाद आप जुनूब की तरफ चले जाएं, जुनूब की तरफ अपने चेहरे को करें और 707 दफ़ा या वारिसो या मुईदो पढ़ें। फिर आप मगरिब की तरफ आ जाएं, 707 दफ़ा या वारिसो या मुईदो पढ़ें। फिर आप शुमाल की जानिब जाएं और 707 दफ़ा या वारिसो या मुईदो पढ़ें। और आखिर में किबला रुख होकर 707 दफ़ा आपने या वारिसो या मुईदो पढ़ना के 4 डायरेक्शंस, और आखिर में किबला रुख हो के या वारिसो या मुईदो अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ 21 रो अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इतना मुजरब है कि जिन भी लोगों को ये बताया और उन्होंने किया, अल्लाह पाक ने करम किया। लेकिन इसकी शर्त यह है कि आप शादी की एज से गुज़र रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप ये सुनकर ही आपकी अभी तालीम की एज है, 15 साल के हैं, 16 साल के, क्योंकि मेरे साथ बच्चे बच्चियाँ 15 साल 12 साल के भी रब्ता करते हैं कि जी हमारी शादी करनी है, माँ बाप को पता नहीं होता। तो अगर आप डिज़र्विंग हैं, आप शादी की एज से गुजर रहे हैं, आप रिश्ता देख रहे हैं, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं, उसमें कोई ताख़ीर आ रही है, तो अगर आप ये करें तो शादी के अंदर आने वाली जितनी भी रुकावटें शादी होने के हवाले से, तो अल्लाह पाक इसमें बड़ा करम करता है। बहुत शुक्रिया शाह साहब। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में पसंद की शादी के बारे में भी शाह साहब से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दें।